तो कैसे हो मेरे फुटबॉल के चाहने वालों कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था और उसके बाद ऑल इंडिया एग्री स्पोर्ट्स भी था। अयोध्या में था। कुछ हो नहीं पाया बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद आज हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे ये सीजन के चौथी बार इट्स फोर्थ टाइम रियल मैड्रिड वाज बीटन बाय बार्सिलोना। भाई ठीक है, एक बार दो बार भाई, तीसरी बार भी हो जाता है, चौथी बार भी भाई कितना कितना ज्यादा भाई, इतना अच्छा प्लेयर लेके बैठे हो। ठीक है, डिफेंस में थोड़ा तुम्हारा प्लेयर का शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी भाई देख लो ना। स्कोर लाइन है 4-3, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, बार्सिलोना के होम ग्राउंड मोंजुइक पे। भाई कैंप नो में भी नहीं था। रियल मैड्रिड के एडमिन एक बार पोस्ट किया था कि 90 मिनट्स आर टू लॉन्ग इन बेर्नाबेउ। सच में भाई 90 मिनट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, लेकिन नॉट एट बेर्नाबेउ। हम लोगों को कैंप नो में भी तो नहीं गया था भाई, मोंजुइक पे भी 90 मिनट्स बहुत ज्यादा होते। विद इन 15 मिनट्स, पहले 5 मिनट्स पे किलियन एम्बापे पेनल्टी पे गोल करता है। फिर 14वें मिनट पे बार्सिलोना का जो हाई लाइन है, इतना ज्यादा हाई लाइन है भाई, कुबार्सी को मार्टिनेज इतना ऊपर उठ के बैठे रहते हैं। तो ये तो होना ही था, हाई लाइन की वजह से एक गोल तो कंसीड करना, क्या बोलूं अब। अम, ठीक है, ये दोनों गोल विद इन 15 मिनट्स रियल मैड्रिड ने स्कोर कर दिया। एंड दे हैव अ लीड ऑफ 2 गोल्स। ओके, 15 मिनट के अंदर उन लोगों के पास 2 गोल का लीड आ गया। फिर भी 75 मिनट्स तक वो बार्सिलोना के अगेंस्ट डिफेंड कर नहीं पाया, क्योंकि बार्सिलोना के पास रफीना है, लामिन यमाल है, 17 साल का ये स्टार बॉय भाई। और हमारा इंडिया का एमसी स्टैन भाई गोल करके चला है, उसका जो सीजन चल रहा है भाई, सीरियसली ही इज नाउ इन हिज प्राइम। हाँ ठीक है, पहले जो गोल खा गया, गोल खाने के बाद बार्सिलोना का जो मेंटली, जो विनिंग मेंटेलिटी था, जो अटैकिंग, बहुत ज्यादा अटैकिंग हो रहा था भाई, जो प्रेस कर रहा था बार्सिलोना, उस नजरिए से अगर हम देखें भाई, ये मैच तो बार्सिलोना डिजर्व करता है, ये विनिंग तो बार्सिलोना का खेल में आता है कि 45 मिनट्स, पहले हाफ में ही 45 मिनट्स के अंदर ही बार्सिलोना ने 4-2 स्कोर लाइन खड़ा कर दिया। उसके बाद तुम और क्या कहोगे, और क्या कहोगे। और हाँ, वो बार्सिलोना का डिजर्विंग जो पेनल्टीज था, ठीक है, डिजर्विंग जो पेनल्टी चुआमिनी के हाथ में लगा, और जो, हाँ, फ्रैंकी डिजोंग के जो हाथ में, आई थिंक दैट वाज ऑन द बॉडी। ओके, उसका जो हाथ था ना, वो बॉडी के साथ थोड़ा लगा हुआ था, इसलिए नहीं दिया होगा। लेकिन वो चुआमिनी का जो पेनल्टी था, चुआमिनी का जो पेनल्टी भाई, आंखों से देख सकते हो तो भाई, वो पेनल्टी है कि नहीं है। भाई बाहर बाहर किस लिए है, बाहर में भी तो चेक किया भाई, पेनल्टी नहीं दिया उसने। और लास्ट टाइम पे जाके फर्मी लोपेस का जो गोल था, वो हैंडबॉल के वजह से नहीं दिया। कितना ज्यादा रॉबरी होगा यहाँ पे है। हम खेल देखने आए हैं भाई, चूड़ी चकारी नहीं देखने आए हैं। अब हम बात करें थोड़ा बार्सिलोना का जो अटैकिंग हुए था, पूरे गेम में बार्सिलोना का जो एक्सजी था भाई, 4.5 के आसपास था। भाई सोच लो, एक टीम के पूरे गेम में एक्सजी है 4.5 के आसपास, और ओपोनेंट के है 2 पॉइंट समथिंग। रफीना का अकेला का ही एक्सजी था 2.4 के आसपास। भाई हमारे एमसी स्टैन का इतना अच्छा एक्सजी निकल के आया है। एंड अगर तुम देखो ओपोनेंट हाफ में, मीन्स अगर तुम देखो कि रियल मैड्रिड के हाफ में बार्सिलोना का 277 पासेस थे। नॉर्मल नहीं है भाई। ज्यादातर क्या होता है कि अपने हाफ में डिफेंडर के बीच बीच से हम लोग पासेस खेलते हैं भाई, ये यही तो बार्सिलोना में हम लोग देख के आ रहे हैं कि हाँ, पाउ कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज, ये जो डिफेंडर है, ये आपस में पासेस कर रहे हैं, लेकिन भाई ओपोनेंट हाफ में ये पासेस कर रहे हैं। एंड फ्रैंकी देजोंग एंड पेद्री भाई, वर्ल्ड क्लास, दे आर एट देयर बेस्ट। पेद्री जो खेल रहा है विदाउट इंजुरी, पेद्री इज फार फार बेटर देन बेलिंगहम। उसने दिखा दिया भाई गेम कैसे कंट्रोल करते हैं, गेम को कब, गेम के जो रिदम होता है, जो टेम्पो होता है, वो कब बढ़ाना है कब घटाना है, ये पेद्री को भाई बहुत अच्छे से मालूम है। एंड
जब बुस्केट चला गया बार्सिलोना से तो हम लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में पड़ गए। कौन खेलेगा हमारे सीडीएम, एज अ सीडीएम कौन खेलेगा। फ्रैंकी de Jong को पहले जावी ने ट्राई किया, कुमैन ने भी ट्राई किया भाई। हाँ, कुमैन के बाद ही तो जावी आया। जावी के एरा में फ्रैंकी de Jong को ट्राई किया एज अ सीडीएम, नहीं हो पा रहा था। बट एज अ डबल पाइवेट रोल जो फ्रैंकी de Jong एंड पेद्री, जब फ्रैंकी de Jong ऊपर उठता है पेद्री नीचे आता है, फिर पेद्री एंड फ्रैंकी de Jong एज अ पैरेलली उधर भाई बॉल पासेस कर रहे हैं, भाई बहुत ही इफेक्टिव है। ये जो पाइवेट रोल है ये बहुत ही इफेक्टिव है। राइट विंग से स्टार्ट करते हैं अभी कि लामिन यमाल के बारे में। लामिन यमाल फ्रांक गार्सिया के अगेंस्ट भाई सारे सारे डुएल जीत के चला आया उधर जाके। हाँ, एक एक बॉल फ्रांक गार्सिया ने रिकवर किया, लेकिन बाकी सभी बॉल, उफ। सच में ये 17 साल का लड़का है भाई। 17 साल की उम्र में हम लोग क्या कर रहे थे, कोई टीवी देख रहा था भाई, कोई एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहा था। लेकिन स्पेन में ऐसा नहीं होता। यार ये तो लामासिया ग्रेजुएट है, 17 साल की उम्र में बार्सिलोना के जैसे टीम में एल क्लासो में जाके गोल करके, जो रोनाल्डो का जो आइकॉनिक सेलिब्रेशन है, काल्मा काल्मा बिकॉज आई एम हियर, वो वाला सेलिब्रेशन करता है। सच में 17 साल का है। ऐसा ऐसा नहीं लगता। वो जो लेफ्ट फुटेड जो कर्लिंग शॉट, फास्ट टच कर्लिंग शॉट से उसने थिबो कोर्टुआ को गोल किया, नॉर्मल नहीं है। एकदम ही नॉर्मल नहीं है। लेवेंडोस की चोट से बाहर है, अभी बेंच पे आया है। ठीक है, लास्ट गेम में इंटर मिलान के अगेंस्ट तो पिच पे उतारा था, एक गोल भी मिस किया, लेकिन इस मैच में हांसी फ्लिक ने एकदम बोल ही दिया, हम तुमको नहीं उतारेंगे, हम तुमको ग्राउंड पे नहीं उतारेंगे। फरहान तोरेस ही खेलेगा। फरहान तोरेस अभी शार्क मेंटेलिटी, शार्क। फरहान तोरेस आता है, आके गोल नहीं करता, असिस्ट प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, फरहान तोरेस एज अ स्ट्राइकर, ही वाज फिनोमिनल एज अ स्ट्राइकर, एज अ नंबर 9। वो सभी बॉल रिकवर कर रहा है, हेड टू हेड जा रहा है, बॉडी टैकल कर रहा है, बॉल ऑन कर रहा है। और तुमको क्या चाहिए एक स्ट्राइकर से, गेम को रनिंग रख रहा है, एकदम बॉल फ्लो होने दे रहा है, और तुमको क्या चाहिए। और लेफ्ट साइड पे हमारे राफिनिया, क्या ही बोलूं राफिनिया के बारे में। जो उसका जो अभी प्राइम फॉर्म चल रहा है, जो हमारा ब्राजीलियन एमसी स्टैन का जो प्राइम फॉर्म चल रहा है, उसके बारे में और क्या ही बोल सकते हैं। वो लुकास वास्केस भाई चलता है, सबको पता है अगर 1v1 में लुकास वास्केस राफिनिया के अगेंस्ट जाएगा भाई, वास्केस भाई मिट जाएगा। सच में वास्केस वाज वैनिश्ड देयर। भाई रफीना, ये होना ही था। क्यों अंचलोती, तुमको पता है कि हाँ, वास्केस राफीना के अगेंस्ट कॉम्पीट नहीं कर सकता, फिर भी उस पोजीशन पे तुमने वास्केस को डाला। हाँ, वो अलग बात है, इस समय में वास्केस चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। एंड एक एक प्लेयर के बारे में आज हम बात करेंगे कि एरिक गार्सिया। लास्ट सीजन जिरोना में जब एरिक गार्सिया था, एरिक गार्सिया एज अ राइट बैक खेल रहा था उधर। ठीक है, उसके बाद फिर लोन से वापस आ गया बार्सिलोना में। एंड कुंडे का आई थिंक सीजन ओवर हो गया। ठीक है, चोट चोट है कुंडे का। कुंडे के पोजीशन पे एज अ राइट बैक एरिक गार्सिया खेल रहा था। एरिक गार्सिया का जो बॉल पोजीशनिंग है, जो उसका बॉल थ्रोइंग पावर है, एंड जो डिफेंसिव पावर है भाई, ही इज वेरी मच गुड एट दिस। वो ये लास्ट 2 मैचेस में 2 गोल्स, ही स्कोर 2 गोल्स, नॉर्मल नहीं है एज अ राइट बैक। ठीक है, सेट पीसेस पे जाके गोल करके चला आता है, नॉर्मल नहीं है। विनीसियस जूनियर के अगेंस्ट एज अ भाई स्पीडी प्लेयर है बहुत, विनीसियस जूनियर उसके अगेंस्ट इतना अच्छा डिफेंडिंग कर रहा है। देखने वाली बात है ना ये भाई। कोई कोई बात क्यों नहीं बात कर रहा है एरिक गार्सिया के बारे में। एरिक गार्सिया बहुत ऐसा सेंटर बैक और एज अ सीडीएम, सीडीएम में भी खेल रहा था, हांसी फ्लिक ने उसको सीडीएम में भी खिलाया, सीडीएम में भी बहुत अच्छा ही खेल रहा है, बहुत अच्छा बॉल पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, लाइन ब्रेकिंग पास कर रहा है। लेकिन एज अ राइट बैक, हमने कल देखा कि एज अ राइट बैक एरिक गार्सिया कितना अच्छा खेल रहा है। एंड कुआरसी को आई थिंक कुआरसी का चोट आ गया, नेक्स्ट मैचेस में अवेलेबल होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन
क्रिस्टेंसन, डेनिस डेनिस माल्दिनी क्रिस्टेंसन, उसने जो खेल खेला कल, ठीक है, उसने जो खेल खेला विनीसियस के साथ पैरेलली एम्बापे था। अगर वो बॉल, तुमको पता है सेकेंड हाफ में अगर वो बॉल विनीसियस जूनियर एम्बापे को दे देता, वो गोल था, वो लिटरली गोल था, वो गोल था। लेकिन उधर क्रिस्टेंसन मौजूद था भाई। कौन, एकदम एकदम चाप लेने की कोई, बांग्ला में बोलते हैं, एकदम चाप लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। 4 मैचेस में 16 गोल, रियल मैड्रिड ने 4 मैचेस में 16 गोल कॉन्सीड किया। एंड आई थिंक कार्लो अंचेलोटी का सीजन ओवर हो गया है, क्योंकि जो न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं कि आ रहा है, जावी अलोंसो आ रहा है, जावी अलोंसो का बायर लेवरकुसेन कल डॉर्टमुंड के अगेंस्ट हार गया है, ठीक है, वही जावी अलोंसो कल आ रहा आएगा, रियल मैड्रिड पे आएगा, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भी आएगा, मिडफील्ड में भी कोई नया प्लेयर आएगा। हाँ, डिफेंस में भी आई थिंक सलाबा को वो लोग टारगेट कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कौन कौन आता है। बट अगर ऐसा चलता रहा भाई, कितने दिन ऐसा चलेगा? थोड़ा अच्छे अच्छे प्लेयर लाओ। तुम लोगों का मिडफील्ड में क्या बोलूं, वो जो विंटेज वाला जो रियल मैड्रिड का जो फील देता था ना वो मिडफील्ड, ठीक है, टोनी क्रूज, कैसेमीरो, लुका मॉड्रिच, वो फील अभी नहीं आ रहा है। वल्वर्दे अच्छा प्लेयर है, ठीक है, बट उस लेवल पे नहीं जा रहा है। अर्दा गुला अच्छा प्लेयर है, बेलिंगम अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो जो लेवल है ना उन लोगों का, जो विंटेज रियल मैड्रिड का जो प्लेयर का लेवल है, वो अभी इस प्लेयर में भाई सीरियसली नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ठीक है, क्लासिको इस सीजन के लिए क्लासिको इधर ही खत्म होता है। आई थिंक रियल मैड्रिड विल कम बैक स्ट्रोंगर। कोई हेट नहीं है, रियल मैड्रिड बहुत ही अच्छा टीम है, एज एज वेल एज बार्सिलोना। दोनों राइवलरी के बहुत एकदम टॉप पे, राइवलरी के एकदम टॉप पे वो लोग जाते हैं पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में। आई होप रियल मैड्रिड विल कम बैक स्ट्रोंगर। क्लासिको खत्म